हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सेक्रीशंस और हार्मोन्स। मतलब एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र में जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स या सिक्रीशन श्रावित करती हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स को एक टेबल के फॉर्म में लिख लिया है जिससे कि ईजिली याद हो सके। तो आप चाहें तो आप भी इसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें सीरियल नंबर, नेम ऑफ ग्लैंड, नंबर ऑफ ग्लैंड और सिक्रीशंस यानी हार्मोन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम डील करने वाले हैं 9 ग्लैंड्स यानी कि 9 ग्रंथियाँ और उनके हार्मोन्स या सिक्रीशंस। तो फर्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी जिसे बोलते हैं और मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हम स्टार्ट कर रहे हैं सुपीरियर टू इंफीरियर, यानी ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है यानी ब्रेन में होती है। तो हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्स्ट ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में इसकी संख्या कितनी होती है? 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब में पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को लिखा हुआ है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एनाटॉमिकली, मतलब स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है कि ये एंटीरियर पार्ट में और पोस्टीरियर पार्ट में और इंटरमीडिएट पार्ट में इसके जो लोब्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो जो एंटीरियर पार्ट होगा पिट्यूटरी का, जिसे एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी बोलेंगे, उससे कुछ अलग हार्मोन सिक्रीट होंगे और इंटरमीडिएट जो लोब होगा पिट्यूटरी का उससे कुछ अलग हार्मोन सिक्रीट होंगे और जो पोस्टीरियर लोब होगा पिट्यूटरी का उससे कुछ अलग हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो हमें इन्हें अच्छे से याद करना है। इसको याद करने की मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन्स के बारे में बताने के बाद कि इनको कैसे याद करें, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर लोब से, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट है FSH यानी कि फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH यानी कि एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो जो पिट्यूटरी होती है उसके एंटीरियर लोब से टोटल 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। टोटल 6 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है कहाँ से? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, ठीक है। इन सारे हार्मोन्स को मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है। वीडियो के एंड में मैं इन सारे जो हार्मोन्स को शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है इनके मैं फुल फॉर्म भी वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। नेक्स्ट है अब इंटरमीडिएट लोब। पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब से यानी कि बीच वाले पार्ट से, पिट्यूटरी का जो बीच वाला पार्ट होगा वहाँ से कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो फर्स्ट इसमें एक ही हार्मोन सिक्रीट होगा MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये लोअर एनिमल्स में ही केवल सिक्रीट होता है। लोअर एनिमल्स का मतलब यहाँ पे है जैसे कि बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स में नेक्स्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे। तो इससे केवल 2 ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से? ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको ही हम
वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो टोटल हमने देखे कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर लोब से 6 हार्मोन्स और इंटरमीडिएट लोब से 1 हार्मोन और पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है 2, यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब इन हार्मोन्स को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो कि इस प्रकार है कि एंटीरियर लोब का देख लेते हैं, क्योंकि एंटीरियर लोब के बहुत सारे हार्मोन्स हैं तो उनको याद करने में दिक्कत होती है। तो एंटीरियर लोब के हार्मोन्स को याद करने के लिए एक मैंने सेंटेंस बनाया है जिसकी मदद से आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। वो सेंटेंस इस तरह है कि फॉलिकल ने ल्यूटी थायराइड ऐड की प्रो ग्रोथ। फॉलिकल ने लूटी थायराइड ऐड की प्रो ग्रोथ। ठीक है, अब फॉलिकल मतलब F, फॉलिकल मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ने का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको जस्ट ऐड किया है। ल्यूटी, ल्यूटी मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर है थायराइड, थायराइड का मतलब यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एड, एड यानी कि एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, की को इसको यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है प्रो। अब आता है प्रो, प्रो यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और ग्रोथ यानी कि ग्रोथ हार्मोन। तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे तो इजीली याद रहेगा। फॉलिकल ने ल्यूटी थायराइड ऐड की प्रो ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब का आपको इजीली याद रहेगा, मीडियम मतलब मिडिल वाला है तो MSH, एम इसमें पहले है। इंटरमीडिएट मतलब जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब के बीच वाला जो लोब होगा उसे क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट लोब। ठीक है, तो मिडिल वाला जो होगा वो क्या होगा, MSH। ठीक है, M मिडिल, M MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स को कैसे याद करेंगे। तो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स को याद करने के लिए एक ट्रिक है, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीडेंट्स में ऑक्सी क्या डिनोट करेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीडेंट्स मत लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस वो ऑक्सीडेंट्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एंटी मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीडेंट्स में ऑक्सी का मतलब ऑक्सीटोसिन, डेंट्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं, उसको ऐसे ही लिखा गया है। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट हमने पढ़ी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो फर्स्ट है T3 हार्मोन, नेक्स्ट T4 हार्मोन, नेक्स्ट कैल्सिटोनिन हार्मोन। T3 क्या है, ट्राई आइडोथायरोनिन। ठीक है, और T4 क्या है, टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसको थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। फिर है कैल्सिटोनिन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से केवल 3 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। कौन कौन से, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, इससे कुछ तो समझ में आ रहा है कि ये थायराइड से रिलेटेड है। हाँ, पैरा मतलब ये थायराइड ग्लैंड के आसपास होगी। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड के पास होती है कौन सी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये कितनी होती हैं हमारी बॉडी में, 4 होती हैं। ठीक है,
और इससे केवल एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। वो कौन सा हार्मोन है? PTH यानी कि पैराथॉर्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारी बॉडी में 4 होती हैं और इससे केवल एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, वो है PTH यानी कि पैराथॉर्मोन। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी है? 4th यानी कि पैनक्रियास। हम सीरियल से चल रहे हैं। पहले हमने स्टार्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड जो कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। थायराइड ग्लैंड जो कहाँ होती है? हमारे गले में होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी कहाँ होती है? गले में होती है। नेक्स्ट है पैनक्रियास जो कहाँ होती है? हमारे एब्डोमेन एरिया में। हमारे किस में आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है ये पार्ट। ठीक है, ये ग्लैंड। तो जो पैनक्रियास है उसमें मैंने लिखा हुआ है एंडोक्राइन पैनक्रियास। ठीक है, एंडोक्राइन पैनक्रियास क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो पैनक्रियास ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, तो इसमें जो पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट होता है वो क्या होता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे हर एक ग्लैंड के बारे में, तब हम हर एक ग्लैंड का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। ठीक है, तब अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। अभी केवल ये पार्ट जो है वीडियो का आपको सारे ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स के बारे में बताने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से में कौन कौन सी सेल्स होंगी और कौन कौन से हार्मोन्स का वो सिक्रीशन करेंगी, आइए देखते हैं। फर्स्ट है अल्फा सेल। ठीक है, अल्फा सेल से सिक्रीशन होगा किसका? ग्लूकागॉन हार्मोन का। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बीटा सेल। बीटा सेल से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होगा? इंसुलिन। नेक्स्ट है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी? सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, नेक्स्ट है पीपी सेल्स। पीपी सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो पैनक्रियास जो होता है उसमें एंडोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियास का, उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 तरीके की सेल्स होती हैं जो 4 अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। तो जो अल्फा सेल होती है वो कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती है? ग्लूकागॉन का। बीटा सेल किस हार्मोन का सिक्रीशन करती है? इंसुलिन का। डेल्टा सेल कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं? सोमैटोस्टैटिन नाम के हार्मोन का। और पीपी सेल जो सिक्रीशन करती हैं वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक कितनी ग्लैंड्स पढ़ी हैं? 4 ग्लैंड। कौन कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड और पैनक्रियास। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। रीनल का मतलब है किडनी। ठीक है, और एड का मतलब है कि उससे जुड़ी हुई है या ऊपर है। सुप्रारीनल इसीलिए यानी कि सुपीरियर है ये रीनल से। तो किडनी के जस्ट ऊपर जो टोपी नुमा स्ट्रक्चर दिखता है वही है सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो हमारी बॉडी में किडनीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड होगी। तो यानी कि हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड भी कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड है उसको संरचनात्मक रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक एड्रीनल कॉर्टेक्स में और एक एड्रीनल मेडुला में। हम एड्रीनल ग्लैंड जब स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे तो अच्छे से एलैबोरेट करेंगे इन दोनों पार्ट्स को। अभी हम ऐसे ही याद करेंगे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और एड्रीनल मेडुला से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स में जोन्स, यहाँ पे जोना का मतलब है जोन्स, 3 जोन्स हैं। ठीक है, कौन कौन से जोन्स हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो 3 जोन्स से 3 अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा से अलग तरीके का हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा
और जोना फेसिकुलेटा से अलग तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, और जोना रेटिकुलरिस से एक अलग तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन। तो आइए फर्स्ट जोन देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का, जो कि है जोना ग्लोमेरुलोसा। उससे कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एक ग्रुप है हार्मोन्स का, उसी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रिएट होंगे। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से हार्मोन्स होंगे? कॉर्टिसोल और कॉर्टिकोस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट है जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन सिक्रेट होंगे। उसमें है DHEA। इसका हम फुल फॉर्म वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने 3 जोन से 3 अलग अलग तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो इन जोन्स को याद करने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं। जोन तो लिखा हुआ है जोना जोना। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है तीनों जोन्स का, ग्लोमेरुलोसा का और फेसिकुलेटा का, रेटिकुलरिस का, इसके फर्स्ट लेटर को उठाते हैं GFR। ठीक है, GFR आपने सुना होगा, किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, GFR रेट कितना होता है, तो उसी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे GFR से। तो ऐसे हमको जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे जोन सीरियल से याद। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उसको याद करने के लिए, उसके हार्मोन को याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? GM यानी ग्लोमेरुलोसा से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो जैसे कि बहुत आजकल के बच्चे व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग को शॉर्ट में लिखते हैं GM, तो ऐसे याद रखेंगे ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा यानी कि FG। ठीक है, FG याद रखना है, GF नहीं, FG याद रखना है। तो फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स। तो रेटिकुलरिस का R और सेक्स हार्मोन्स का S। ठीक है, तो PQRS अल्फाबेटिकली ऐसे आता है, तो RS यानी रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। ठीक है, टोटल कितने हार्मोन्स, कितने तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा? 3 तरीके के हार्मोन्स का 3 अलग अलग जोन से होगा। कहाँ, किस ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट्स हैं। आप देखते हैं एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एड्रिनल मेडुला से 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। कौन कौन सा? एक है एड्रिनलिन जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, नॉर एड्रिनलिन जिसे नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, और थर्ड है डोपामीन। ठीक है, एड्रिनल से याद हो जाएगा एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, मेडुला से सिक्रीट होंगे, बस ये याद रखिएगा, एड्रिनल मेडुला से एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और डोपामीन 3 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, तो टोटल एड्रिनल ग्लैंड से कितने तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? 6 तरीके के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, याद हो जाएगा। ओवरीज यानी कि अंडाशय। तो ओवरीज फीमेल्स में होती हैं, मेल्स में नहीं होते हैं ये ग्लैंड्स। तो जो फीमेल में होती हैं वो भी 2 होती हैं। ठीक है, तो जो फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम होता है। ठीक है, जब ओवरी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि फॉलिकल्स ओवरीज के किस पार्ट को बोलते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम कब बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे ही याद करेंगे कि फॉलिकल से कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? एस्ट्रोजन का। और कॉर्पस ल्यूटियम से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, फॉलिकल से एस्ट्रोजन एंड कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, इसलिए याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और ग्लैंड की, जो कि है टेस्टिस। ठीक है,
टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं और ये भी नंबर में 2 होती हैं ग्लैंड्स, ठीक है। इससे केवल एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो कि है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टिस से याद हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टिस कितने होते हैं ग्लैंड्स? 2। नेक्स्ट ग्लैंड है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये बनता है और आफ्टर प्रेगनेंसी ये बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन जो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होगा ये भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रहेगा, ठीक है। और इससे ये प्लेसेंटा प्लेसेंटा का नंबर कितना होता है हमारी बॉडी में? अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में एक प्लेसेंटा होता है, कभी कभी 2 प्लेसेंटा भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी किस तरीके की है, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसी है या उस तरीके का, उसमें डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली जो है वो प्लेसेंटा जो होता है वो एक होता है। तो इससे जो हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो कौन सा है? HCG, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, एक हार्मोन का सिक्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स की, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम होगा उससे भी कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, VIP, GIP, NCCK, PZ। कितने? 5 हॉर्मोन्स हैं यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो हॉर्मोन्स कहलाएंगे। कौन कौन से? गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, VIP, GIP, CCK, PZ। आई होप कि आपको सारी ग्लैंड्स और उनके हॉर्मोन्स या फिर सिक्रेशंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे इंडिविजुअल हर एक ग्लैंड से और उसके स्ट्रक्चर एंड उसके हॉर्मोन्स के फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।